जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव ऑरा को कैरी कर रहे होंगे और महादेव की कृपा से आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जो इस सोल परिवार का हिस्सेदार बने हो, मेम्बर्स बने हो, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। महादेव आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, बरसाए, यही मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ। अनंत शक्तियों से प्रार्थना करती हूँ, ब्रह्मांड की हर एक शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए, आज का एक डाउनलोड है कि आपके करीबी कोई ऐसे लोग हैं, ये आपको बदनामी करने पर तुले हैं, ये आपको बदनाम करना चाहते हैं, ये बहुत चिढ़ रहे हैं, अंदर से जल बूंद कर खाक हो रहे हैं। ऐसी मुझे एक डाउनलोड आया है। तो ये कौन है? ये आपके कोई करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है, अड़ोस पड़ोस में है, या कोई आपके लव वन क्रश, कौन है? तो आज ये हम रीडिंग देखने पर ही पता चलेगा कि ये है कौन। और व्यूवर्स, आपको बदनाम क्यों करना चाहते हैं? व्यूवर्स, आपने ऐसा क्या किया है जो आपको बदनामी करने पर तुले हैं, इतने उतावले हो चुके हैं? तो ऐसा आपने क्या किया है? तो चलिए जानते हैं आज की ये रीडिंग। तो आप सभी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ देखें। और ये रीडिंग जिसको रेजोनेट होती है वो सभी कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आपकी ये रीडिंग नहीं है और कोई चीज़, कोई पार्ट आपको मैच नहीं कर रहा है, तो शायद ये आपके किसी फ्रेंड में किसी की वो होगी, तो आप उन्हें शेयर कीजिए। और आप सब इस सोल परिवार के मेंबर्स बन जाइए, सदस्य बन जाइए। आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को से कनेक्ट हो सकती हूँ। तो मैं आपका भी डाउनलोड, जो भी चैनल लाइज मुझे मैसेज मिलेगा उस पर मैं रीडिंग लेकर आपके सामने आऊँगी। तो ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और ये सभी राशियों के लिए है। और ये सभी देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। तो सभी चलिए देखते हैं कि कौन है महादेव, वो कौन है जिस पर जिसके पर है ना लोग बदनामी करने पर तुले हैं। और मेरे व्यूवर्स ने ऐसा आज क्या किया है कि लोग उसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं? तो हमें बताइए महादेव। देखिए, पहला ही कार्ड आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, यानी आप बहुत ही पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। आप कोई ऐसे काम करते हो जिससे जो ये लोग नहीं करते हैं। तो व्यूवर्स, आप बहुत दमदार हो, बहुत सक्सेसफुल हो। आप अगर हार भी जाती हो तो फिर से तुरंत खड़ी हो जाती हो। पता नहीं आप में इतनी सारी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। ये लोग बातें कर रहे हैं, आप इतनी सक्सेसफुल कहाँ, एक रास्ता बंद हो तो दूसरा ढूंढ लेती हो, दूसरा बंद हो तो तीसरा ढूंढ लेती हो। पता नहीं इतने रास्ते आपके सामने खुल कैसे जाते हैं। आप हार क्यों नहीं मानती हो? आप जीवन में कभी हार नहीं मानती हो। जितनी बार ये देखो, जितनी बार ये गिर जाते हैं आप उतनी बार खड़े हो जाते हो। मतलब आप में बहुत साहस है, बहुत करेज है। आप बहुत विजडम से भरी हो, बहुत नॉलेज है आप में। पता नहीं आपने इतना नॉलेज गेन कहाँ किया है, कब किया, कैसे किया। ये लोग बहुत आश्चर्य में पड़ रहे हैं और ये लोग जन बुन कर खाक हो रहे हैं। और तो देखते हैं ये लोग है कौन। देखिए, आप बहुत ही सक्सेसफुल एंड ये किसी फीमेल की एनर्जी आई है। तो आप कोई फीमेल हो व्यूवर्स, जो बहुत ही मतलब एक ऐसी ऑरा को कैरी, इतनी पॉजिटिव ऑरा को कैरी करते हो। ये कार्ड एम्प्रेस का कार्ड एक क्वीन का कार्ड होता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो आप में ऐसी कोई क्वालिटी है, आप में ऐसे कोई स्किल है, कोई कुछ तो आपने ऐसा डेवलपमेंट किया है अपने अंदर जो आप, ये लोग जल भून कर खाक हो जाते हैं। इनकी औकात ही नहीं कि ये आपके सामने खड़े हो, क्योंकि आप हर एक नया रास्ता ढूंढ लेती हो। आप इतनी सुंदर भी दिखती हो और आपके पास सब कुछ है। आप विजडम से भरी हो, आपके पास नॉलेज बहुत है। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपको जितनी बार गिराते हैं आप उतनी बार खड़ी हो जाती हो। ये कार्ड आ गया वापिस। तो आपके पास ऐसी कोई
आपके पास ऐसी कोई 3 पावर है। ये लोग कह रहे हैं आपके पास कोई ऐसी पावर है कि कोई लोग आपके पास खड़े क्यों नहीं रह पाते। आपको जितना भी पेन मिलता है फिर भी आप खड़ी हो जाती हो। आपको पास्ट पास्ट में इतना पेन मिला है, बहुत दर्द मिला है, आपको इतना गिराया है, इतनी तलवारें आपके पीठ में मारी है, फिर भी पता नहीं आप ऐसी कैसे बन गई हो। आप इतनी इतनी सुंदर, अपने अपने खुद पर भी इतना वर्क किया, आप बुद्धिमान भी बहुत हो और आप बार बार सक्सेस की ओर खड़ी हो जाती हो। इतनी नॉलेज, इतनी, आप इतना पेन होने के बाद भी आप ऐसे खड़ी कैसे हो जाती हो। इन लोगों के अंदर इतना मतलब भर भर के रोष आ रहा है कि आपको इतना पेन दिया। ये लोग थक गए हैं, आपके पेट में तलवारें घोंस घोंस के ये बहुत थक चुके हैं ये लोग, फिर भी। और ये जितनी तलवारें मारते हैं और आप ऐसे ऐसी खड़ी हो जाती हो, इतनी पावर में आ जाती हो, इतनी दुगनी रफ्तार में आप खड़ी हो जाती हो और सक्सेस के हर एक दरवाजे को आप खटखटा लेती हो। ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं और ये आपको अब पूरी बदनामी करने के लिए तैयार हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटाकल्स, यानी आप बहुत ही दयालु हो, बहुत ही सौम्य नेचर वाली हो और इतनी प्रकृति प्रेमी हो आप। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं और इन लोगों की औकात नहीं है अब सामने से आपको ऐसी तलवार लगा सके। ये लोग हार चुके हैं आपसे, क्योंकि आप इतनी सुंदर भी हो, आप खुद पर भी वर्क करती हो, आपके कपड़े, पहनावे, बोलने का ढंग, हर एक इतना अच्छा है कि लोग आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये जो लोग हैं आपको बदनाम करने के लिए खड़े हुए हैं, वो लोग डर रहे हैं। अगर हम इसको सामने से वार करें तो लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, तो ये सामने से वार भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई आपके बहुत करीबी लोग हैं, ऐसा इंट्यूशन आता है। ये आपके कोई इतने करीबी हैं जो ये आपके घर परिवार के कोई मेंबर्स या कोई है। देखिए, द एम्प्रेस, टेम्परेस का कार्ड आया है। आप बहुत ही मतलब गुड़ रहस्य ज्ञानी भी हो और आप है ना हर लोगों की मदद करती हो। आप में बहुत आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। आप रात दिन भगवान की भक्ति करती हो, पूजा करती हो और बहुत ही मतलब इसलिए आप में इतना टैलेंट है। आप पर तीनों देवियों की असीम कृपा है। लोग ऐसी ये लोग इन जो हैं आपके करीबी, ये लोग ये कह रहे हैं कि आपको आपके पास कोई डिवाइन पावर आ गई है, आपको किसी देवी की बहुत ताकत मिल चुकी है, इसीलिए आप ऐसी हो। किसी की हिम्मत नहीं होती आपके सामने बोलने की। आप इतनी बुद्धिमान, इतना हर एक चीज़ में आप इतनी, और आप इतनी दयालु भी हो। आप पशु पक्षी हर कोई आपके पास आने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब हर एक पक्षी तक, देखो ये पक्षी बैठा हुआ है, एक पक्षी भी ऐसा है वो भी आपसे प्यार करता है। मतलब प्रकृति भी आपसे बहुत आप प्रकृति प्रेमी हो, जीव जंतुओं को भी बहुत प्यार करती हो। आपको जो पसंद होता है आप उसे ही एक्सेप्ट करती हो। अगर आपको जो इंसान पसंद नहीं है उसके सामने आप देखती भी नहीं हो। आप किसी के बारे में कोई फालतू गॉसिप नहीं करती हो और आप पर डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोग ऐसी बातें भी, ये जो लोग हैं वो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो डिवाइन हमें बताइए, एक बार हम फिर से, डिवाइन हमें बताइए कि ये लोग बदनाम करना क्यों चाहते हैं। अगर आप, और ये लोग है कौन। देखिए, ये कोई 3 व्यक्ति हैं आपके पास। कोई 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये 3, और ये आपके करीबी लोग हैं जो आपको इतना पेन दर्द दे रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी ताकत है। ये 3 वजह से आपको बदनाम करना चाहते हैं। पहला, ये 3 वजहों के कारण आपको बदनाम करना चाहते हैं। तो पहली वजह है कि आप बहुत, देखिए आ गया, आप बहुत धर्मिष्ठ हो, बहुत धर्मिष्ठ हो।
धर्म ध्यान मतलब भक्त पूजा भक्ति ये मतलब बहुत ही करती हो। और दूसरा, आप बहुत सच बोलती हो, बहुत ब्लंट हो, जो बोलती हो वो मुंह पर बोल देती हो, बिना किसी डरे, बिना किसी, इतनी करेजियस हो, बिना किसी डरे आप गलत को गलत कहने में 1 मिनट नहीं लगाती हो, तुरंत मतलब जो है सामने के सामने सच बोल देती हो। आप ये भी नहीं सोचती हो कि सामने वालों को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा, ये आप नहीं देखती हो। बस आप सच को सच, आपको इसलिए ये लोग बहुत चिढ़ रहे हैं। इनकी चीड़ आपके लिए, इसलिए इनके दिलों में तलवारें लग रही है। ये तड़प रहे हैं इतने कि कब आपको गिरा दें ऐसे, क्योंकि आप बहुत सत्यवादी हो हर, और ये लोग झूठे हैं, इनके नकाब आपने उतार दिए हैं। तो इसलिए ये लोग बहुत जल भून कर आपको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात नहीं है आपके सामने खड़ा रहने की। ये सामने से आपको वार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं को। और अगर इन्होंने सामने से आपको वार किया तो आप उनके सामने, आप पर डिवाइन की ऐसी कृपा है, और आप इतनी पावरफुल लेडी हो कि आप उनका तुरंत ही पत्ता काट दोगी। तो ये सब जानते हैं आपकी ताकत के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी हर एक शक्ति के बारे में, और आप पर किसी डिवाइन की बहुत ताकत है। अगर आप सामने से कुछ किया तो आप ऐसी पावर में आ जाओगी, तो ये लोग आपका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये आपके पीठ पीछे आपको बदनाम करने की पूरी साजिश कर रहे हैं हर तरह से। देखिए आगे ना, आप बहुत ही तलवार लेके बैठी रहती हो, मतलब सामने से आया नहीं तो उसका सीधा आप वार कर देती हो। आप इतनी ब्लंट हो, इतना मतलब साफ और सत्य बोलती हो। जो भी है, आप कोई भी मिलावट करके कोई नहीं बोलती हो, झूठ नहीं बोलती हो। जो देखा है, जो सत्य है, और आप सत्य को भी इतनी बारीकी से पढ़ लेती हो। इनके चेहरे धड़ाम से सामने आ जाते, कोई झूठ आपके सामने टिकता नहीं है। इसलिए लोग आपको बदनाम करने के लिए उतारू हो चुके हैं, इनके चेहरे सामने आने लग गए। दूसरे कारण है, देखिए, दूसरा कारण है कि आप उन्हें कंट्रोल में नहीं रखते हो, आप उनके कंट्रोल में रहते ही नहीं हो। ये आपको रोकने की कितनी भी कोशिश करे, आप रुकते नहीं हो। आप एक पैर देखो आगे ही पीछे, इन्होंने कितनी बार आपको रोकने की कोशिश करी, लेकिन आपने पूरी ताकत लगाकर आप निकल ही जाते हो। तो इन्होंने, आप इनके कंट्रोल में नहीं रहते हो, इसलिए ये वो आपको बुरा साबित करने में लगे हैं, क्योंकि आप उनके कंट्रोल में आ ही नहीं सकते हो। आप बहुत ही करेजियस, साहसी और बहादुर हो। इन्होंने कई बार आपके पैर को बांध दिया, आपको रोकने के भी कई सारे ऐसे प्रयास किए, कई ऐसे स्किल हथियार उन्होंने डाले हैं, कई आपके रिश्तेदारों को, सबने मिलकर आप पर साजिश की है, पर आपने रुके ही नहीं हो। बस आपने अपने स्किल, अपने दम पर, देखो इसके हाथ में एक लाठी है, ये अपने दम पर जोर लगा रहा है, न किसी को छू रहा है। ये सब इनके आगे खड़े, लेकिन इस लाठी पर जोर लगाकर ये आगे बढ़ रहा है। यानी आप अपने दम पर, अपनी ताकत पर, अपनी स्किल पर, अपने किसी ऐसे गुण, आप में कोई ऐसी स्किल है जिसके दम पर आप इतनी तेजी से आगे बढ़ जाती हो, और इतने हर एक नया रास्ता ढूंढ लेती हो। तीसरा कारण आपकी तरक्की है, जो लोग सहन नहीं कर पाते हैं। आप कुछ न कुछ काम करते हो, चाहे वो जॉब हो, सोशल मीडिया पर हो, या कोई क्रिएटिविटी हो, आप कुछ न कुछ करते रहते हो। आप कुछ लिखते हो, या आप राइटर हो सकती हो, कुछ तो हो जो आप बहुत काम करते हो। आप देखो इसके हाथ में पेंटाकल है, आप कुछ न कुछ धन रिलेटिव काम करते हो। पैसा, आप कहीं से भी पैसे को अट्रैक्ट ही कर लेते हो, आप कुछ न कुछ करते ही रहते हो। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत बुद्धिमान हो, तेज हो, तराट हो, और आप पढ़े लिखे हो, विजडम से भरे हुए हो, बहुत ही नॉलेज है आप में। तो इन लोग, और सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। और अभी हाल में आपने कुछ ऐसा सम्मान पाया है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये लोग आपकी बदनामी करना चाहते हैं,
आप पर दाग लगाना चाहते हैं, आपको गिराकर आपको आगे नहीं बढ़ना। ये जो आप घोड़े पर चढ़कर आगे बढ़ रहे हो ना तेजी से, तो ये आपको रोकना चाहते हैं, आप आगे मत बढ़ो बस, इसीलिए ये आपको रोकना चाहते हैं। देखिए ये दुविधा में आ चुके हैं, अब आपको रोके तो कैसे रोके, क्या पकड़ कर रोके। ये पहले इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अब आप नहीं रुकने वाली हो। इनका हर बार आप गिरा देते हो, हर प्रयास इनका गिरा देते हो। और इन करीबी लोग जो लोग उन्होंने ऐसे व्यक्ति जो आपके पीछे लगा रखे हैं, आप पर पूरी नज़र बना रहे हैं, कोई न कोई आपको मदद करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं लेनी है, क्योंकि ये व्यक्ति, इन व्यक्तियों ने भेजा है आपको गिराने के लिए। आपकी कोई साजिश रच रहे हैं ताकि आप इस बहाने से आप गिर जाओ। ये कोई होगा जो बड़ा, ये कोई साजिश, दो कोई ऐसे व्यक्ति आपके पास आ सकते हैं। ध्यान रखना व्यूअर्स, जो भी आए सावधानी के साथ आप अपने ही अपने पर, अपने दम पर आगे बढ़े। इन किसी की मदद बिना वजह से आप मदद ना लें, क्योंकि ये लोग कोई न कोई ऐसी साजिश जरूर रचने वाले हैं आपको गिराने के लिए, आपको बदनामी करने के लिए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये पूरी नज़र रख रहे हैं आप पर, आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर डिवाइन की पूरी पूरी ब्लेसिंग है। पहला ही कार्ड यहाँ पर, ये लोग, दो कार्ड आ गए। देखिए ये लोग, आपने जो कमाया है, आपने अब तक जितना भी जो कुछ किया है, इन लोगों की पूरी नज़र है आपके, ये पूरी प्रॉपर्टी पर इन लोगों की नज़र है। ये आपको गिराने के लिए ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं जो आपके वार को काट दे, आपके इस जो आप आगे बढ़ रहे हो उस घोड़े की टांग को ही काट दे। मतलब ये ऐसी कोई साजिश रच रहे हैं आपको गिराने के लिए, लेकिन आपको संभल कर रहना है। आपकी नज़र को 24 घंटे, मतलब इतना रहना है कि जो लोग कोई आ रहा है तो आपको भरोसा किसी पर नहीं करना है, और चुपचाप आपको काम करना है। अपनी किसी भी चीज़ को किसी के सामने रिवील नहीं करना है। ये डिवाइन की गाइडेंस आई है आपके लिए। देखिए इनकी नज़र आपकी प्रॉपर्टी पे है, आपके परिवार पर है, आपके बच्चों पर है, आपके घर पर है। मतलब आपने जो भी कमाया है उस हर एक चीज़ पर इनकी नज़र है। ये लोग पूरी तरह से आप पर नज़र रख रहे हैं, तो इस बारे में आप सावधान रहें और चुपचाप। ये बहुत शातिर लोग हैं। ये कितनी बार घिर गए हैं, डिवाइन ने उन्हें आपके सामने आने से रोका भी है, लेकिन फिर भी ये शातिर बदमाश, बहुत बहुत शातिर लोग हैं। इनका पूरा फोकस आप पर ही बना हुआ है, तो ध्यान रहे। ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, पर ये आपका बुरा तो नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी है। आसपास को के करीबी रिश्तेदार, मित्र, सभी पर आप पर पूरी तरह से नज़र रखनी है। जो भी सामने से अच्छा बनता है और पीठ पीछे ये षड्यंत्र रचते हैं। आपको डरना नहीं है, बस सावधान रहना है, क्योंकि ये रीडिंग हमेशा आपको सावधानी, आपको एक गाइडेंस देने के लिए आती है, न कि आपको डराने के लिए आती है। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप पर तो डिवाइन की पहले से ही ब्लेसिंग है, सब कुछ है। फिर भी आपके आँख, नाक, कान सब खुले रखने हैं। आपको किसी पर भरोसा जल्दी नहीं करना है, और ये तुम्हारी बदनामी करके ही सुकून लेंगे। इन्होंने ऐसी प्रण ले लिया, ऐसा ऐसा ठान लिया है, इन्होंने अपना पैसा लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। तो ये लोग आपकी बदनामी करने के लिए हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को ढूंढ रहे हैं। ये सोशल मीडिया को पूरा खंगाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से नज़र रख रहे हैं आप पर, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र है। तो सावधानी से काम करें। इन 2 हफ्तों में आपको बहुत सावधानी से काम करना है, क्योंकि इन लोगों की पूरी नज़र है। आपने कुछ ऐसा धमाल और कमाल कर दिया है, तो इन लोगों की
नाक में दम कर दिया आपने, और इस वजह से इन लोगों की भी बदनामी हो रही है। इनके मुखौटे सामने आ गए, लोग इनकी सच्चाई को जानने लग गए हैं। ये लोग बुरे हैं, ये लोग समझ गए हैं, और आपकी अच्छाइयाँ, आपकी तारीफ ही इनको सहन नहीं हो रही है। तो ये लोग, इनके रास्ते का कांटा आप बने हुए हो, ये मानते हैं व्यूअर्स। तो ये आपको गिराने की पूरी साजिश रच रहे हैं। तो आपको ध्यान से रहना है और अपनी क्रिएटिविटी को चुपचाप करते रहना है, लेकिन लोगों पर ध्यान रखना है। और वैसे ही माता रानी की, आपके एंसेस्टर की आप पर बहुत ही कृपा है। वो देखिए, आपको लगातार बढ़ने के लिए कह रहे हैं, आपको रुकना नहीं। आप तो अपने काम अच्छा कर रहे हो, बस आगे बढ़ते रहना है। आपके आपको ये रोकने की कोशिश कर ही नहीं सकते हैं। आपके रास्ते, आप जिस रास्ते पर निकल चुके हो उस रास्ते पर आपको डट के काम करना है, क्योंकि ये रास्ता ही तो आपका इन लोगों की इन लोगों को सबको हिला के रख दिया है आपने। तो आपको अपने रास्ते पर डट के रहना है, डट के काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। डिवाइन की ये ब्लेसिंग है कि आपको रुकना नहीं है बस, क्योंकि शेर के रास्ते में कुत्ते कितने भी भौंकते हो, शेर डरता नहीं है, वो आगे बढ़ ही जाता है। रास्ता उसका रोक ही नहीं पाता, इसलिए आपको डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। ये डिवाइन का मैसेज है। और आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपको आगे नेम फ्रेम मिलने वाली है। इसलिए ये लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, पर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भला ये आपको गिरा ही नहीं पाएंगे। भला सूरज को कितनी देर रोका जा सकता है, बताइए? सूरज को कोई रोक सका है? सूरज को आप थोड़ी देर के लिए भी बंद कर दोगे या बादल उसको ढक लेंगे, लेकिन वो कुछ ही देर में वो तेजी के साथ बाहर आ जाएगा, क्योंकि बिना सूरज के हमारा जीवन भी नहीं रुकता है, नहीं चलता भी नहीं है। तो अंधेरा कितनी देर रह सकता है, बताइए? तो आप वो सूरज हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि डिवाइन भी जानते हैं आप बहुत ही करेजियस, साहस और प्योर सोल हो। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, बस लड़ना है। बस आज की रीडिंग यही रखते हैं। देखते हैं हम कुछ मैसेज कि वो लोग कौन हैं। ये आपके परिवार के हैं, पर कौन है? जेंट्स है, लेडीज़ है? देखिए, ये कोई औरत है जो बहुत ही शातिर है, और ये आपके परिवार की कोई बड़ी बुजुर्ग या कोई आपकी देरानी जेठानी, कोई ऐसी ननंद या कोई ऐसी बड़े पद पर कोई ऐसी लेडी है। ये बहुत शातिर दिमाग की है, और ये आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकती है। इसके मन में ऐसे सांप रौंद रहे हैं कि कब आपको गिरा दे। ये जब से आप आए हो तब से ही इसके मन में एक रोष पला हुआ है कि आपने उसकी जगह ले ली है, इसकी जगह, इसकी पोजीशन आपने ले ली है। ये ऐसी कोई लेडी है। तो जो भी हो, जिसकी भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो हमें ज़रूर बताएं। देखिए, ये किसी तांत्रिक की मदद ले रही है। ये देखो, ओझा बाबा किसी तांत्रिक की ये मदद ले रही है आपको गिराने के लिए। ये लेडी इस तांत्रिक के पास जाती है, कुछ ऐसी क्रियाएं करवाती है आपको गिराने के लिए। तो सावधान रहिए। और ये कोई 3 व्यक्ति है और एक ही परिवार के हैं। ये 3 व्यक्ति आपस में सलाह करते रहते हैं आपको किस तरह से गिराया जाए, आपके साथ क्या किया जाए। ये इनकी कमेटी है तीनों की। ऐसे ये इसमें से एक मेल है और 2 फीमेल है। सॉरी, दो मेल एक फीमेल है। ये फीमेल तो यही है बड़ी मेन मुखिया, क्योंकि ये ही ज़्यादा ये करवा रही है इन दोनों व्यक्तियों के साथ। ये तो इन तीनों की साजिश है। ये कोई तो ऐसी लेडी है आपकी, देख लेना आपके आसपास में जो भी हो। डिवाइन हमें और मैसेज दीजिए।
इन्होंने आपको कहीं बार फ्रूट वगैरह कुछ देकर, ये कोई भी इंसान अगर आपके करीबी कोई प्रसाद लेकर आए, फल फूल कुछ भी लेकर आए, तो आपको खाना नहीं है। ये फ्रूट में प्रसाद है ऐसा करके आपको खिला सकती है। तो सावधान रहे, ये फल आए हुए हैं तो आप सावधानी से, कोई भी फल अगर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो आप खाना नहीं है। इसे आप मंदिर में रख दीजिए या कहीं किसी बाहर रख दीजिए, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन आपको प्रसाद के स्वरूप अगर कोई फल मिले, कुछ भी मिले, आपको खाना नहीं है। ये कुछ न कुछ ऐसी साजिश करवा कर आपको इसमें कोई मंत्र क्रिया करवा कर आपको कोई प्रसाद स्वरूप कुछ दे सकती है। तो ध्यान रखिए, ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है। डिवाइन हमें और मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या क्या कैसे सावधानी रखें। प्रसाद आपको ले भी लो तो खाना नहीं है, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें व्यूवर्स। देखिए धनुष, तो ये आपको निशाना बनाकर रख दिए, आप निशाने पर हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप निशाने पर हो, पर आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। देखिए सूर्य नारायण का घोड़ा, आप पर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है। श्री कृष्ण आए हैं, रथ में बैठे हुए हैं। जिस तरह से अर्जुन की उन्होंने मदद करी, वैसे ही आपकी मदद करेंगे। ये हर एक षड्यंत्र को आपसे दूर कर देंगे। हर एक षड्यंत्र में सारथी बने हुए हैं श्री कृष्ण। ये रथ आया है और श्री कृष्ण आपके सारथी बने हुए हैं। जैसे अर्जुन के थे वैसे ही आपके साथ खड़े हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। आप पर ये किसी भी हवन कुंड में कहीं पर भी कुछ भी करवाए, पर ये कुछ भी सब आहुतियाँ उनकी बेकार जाने वाली है। महादेव हमें बताइए एक मैसेज। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। उल्लू आया है, तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, आपको डरना नहीं है। आप जो काम कर रहे हो, गणेश की भी कृपा आप पर है। ये आपको हर तरह से रोकते हैं। आप गणपति की भी आराधना करती हो, शायद आप कोई फास्ट रखते हो, कुछ न कुछ करते हो, तो गणपति जी की भी ब्लेसिंग आपकी आप पर आई है। कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक बहुत ही अच्छा है, तो कोई आपको रोज़ देने की कोशिश कर रहा है। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। तो बस आज यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप सभी को महादेव आप सब पर बहुत ही कृपा बरसाए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हैं, और आप हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करते रहें और अपने जो काम कर रहे हो उसमें आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। जो सब कुछ तो ऊपर वाले ने तय कर रखा है। और ये रीडिंग इसलिए ही आती है ताकि आपको गाइडेंस मिले, और आपको आई होप आपको पूरी गाइडेंस मिल चुकी है। तो आप सावधान रहें और अपने काम को चुपचाप तरीके से करें। बस अब आज की रीडिंग यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। जय महादेव, और आप सबको शुभ रात्रि। मेरी रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।